हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम कुमार आसू और आपके बीच मुखातिब हैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने के पर्पज से या किसी भी कार्य के पर्पज से जो ये कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये मस्तिष्क से किसी ने ये सिद्ध किया था, ये मस्तिष्क जो होता है वो ब्रह्मांड की शक्ति है। इसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा फंडा फेट है इसमें। और एक डॉक्टर के रिसर्च में भी आया है कि हम लोग के माइंड में जो कैचअप करने की क्षमता होती है वो सोचन शक्ति से अवगत होता है। तो यह रिसर्च भी सही है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो स्टूडेंट या जो भी सफलता हासिल करने वाला इस पृष्ठ पर है, सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्त जो आप नहीं कर सकते। बस सिर्फ आप में कमजोरी है कि आप सामने आना नहीं चाहते। आप कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ये कहते हुए सुनिएगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे, ये सब जब हमारे माइंड में पनपने लगती है, हम अपनी कामयाबी को और सफलता को नीचे गिरा देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सफलता हम ही से दब जाती है, हमारी कामयाबी हम ही से दब जाती है, हमारी एक गलती के वजह से कि लोग क्या कहेंगे हम नीचे गिर जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं ये दिखाने की बजाय आप ये सोच लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम पूछते हैं कि जब मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे और मैं भी यही सोचूं तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसको सोचने के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने पृष्ठ पर सोच रहा है, उसको जो करना है सो कर रहा है। हमारा काम है हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि सर हर इंसान की क्षमता अलग अलग होता है, हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं एक छोटी सी कहानी से जोड़ता हूं आपको, जो कि शायद मिडिल विद्यालय में हमने पढ़ा था, भरद्वाज की कहानी। शायद आप लोग भी वाकिफ होंगे इससे। भरद्वाज एक ऐसा लड़का था जो कि पढ़ाई के मामले में बहुत ही कमजोर थी। शायद वो राजा का बेटा थे और उसे गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए भेजा गया था। लेकिन उनके क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो प्रथम क्लास में ही रह गया और प्रथम क्लास में जितने भी उसके साथ उनके फ्रेंड थे वो 7 क्लास तक पहुंच गए। यानी कि वो भरद्वाज जो बालक था वो 7 बार अपने ही क्लासों में फेल कर गया। जब गुरुजी ये चीज देखे उनसे तो एक चांस देते देते ये 7 चांस हो गया उनका। उनके बाद गुरुजी बोले कि भरद्वाज को एक बार अपने कक्ष में बुलाए और बुलाकर कहते कि भरद्वाज, मैं मानता हूं कि यह शिक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है, इससे अच्छा है कि आप घर को लौट जाओ ताकि आप अपने माता पिता के हाथ बटा सको, शायद उनके खेती में हाथ बटा सको। किसी भी प्रकार से उनके आस पड़ोस में रहोगे तो उनको साथ मिलेगा और आप सहायता कर पाओगे तो शायद माँ बाप का कुछ उद्धार होगा। जब इतना बोले तो भरद्वाज को सुबह निकलना था। तो आप जानते हैं गुरु की पत्नी गुरुवैन होती है, उन्होंने उन बच्चों से मोह प्यार होता है। उन्होंने एक पोटरी में उसे चना फुला कर रखा था और एक पोटरी में बांध करके थोड़ा सा चना उस भरद्वाज को दे दिया। भरद्वाज जब वहां से निकलने लगे तो उसके पांव भारी हो गए और चारों तरफ अंधकार छा गया। वो खुद ही मन में मन पांव आगे बढ़ाते चला जा रहा था और मन में सोचता चला जा रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे मुझे, मेरे घर में मेरे पिताजी क्या कहेंगे कि गुरु खुद इनको भगा दिया, शिक्षा देने से इनकार कर दिया, गांव वाले क्या कहेंगे, गांव में मेरे पिता का रिस्पेक्ट और सम्मान सर आंखों पर है, क्या कहेंगे फलना का बेटा पढ़ नहीं सका, या उनको शिक्षा देने से गुरु मना कर दिए, या इसके शिक्षा बस में नहीं था इसलिए ये घर को घूर के आ रहे हैं। वो माइंड में ये चीज को चलाना शुरू किया, रियलाइज शुरू किया अपने मन में। और रियलाइज करने के बाद पता चला कि हम खुद कितना कमजोर हैं अंदर से। और उनके पांव भारी हो जाने के कारण, आंखों तर अंधकार हो जाने के कारण से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक जगत देखा।
जगत का मतलब दोस्त कुआं। एक जगत के पास बैठ करके सोचा, मैं भूख भी लग चुकी थी उनको, सोचा जो मुझे माता के दरबार से मिला है मैं उस औकरी को निकाल के खा के, और एक बाल्टी, पहले के जमाने में क्या हुआ करते थे, बाल्टी और रस्सी घिरनी लगा करके और कुएं के पास रखा जाता है, जगत मतलब कुआं, ताकि पानी निकाल करके और कोई भी याचक पी सके। लेकिन ये जब पृष्ठ पर बैठे और चना निकाल करके एक एक चना खा रहे थे, इतने में भरद्वाज का नजर उस पत्थर पर पड़ा जहां पर से बाल्टी बराबर खींचती थी, और खींचने के कारण से कभी कभी आप कुआं के पास देखिएगा कि बाल्टी से पानी खींचते हुए वो पत्थर को काट देती है, लकीर टाइप से बना देता है, काटते 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 अच्छा गड्ढा कर देता है वो। इसका मेरिट कहीं ना कहीं शिक्षा कहां छुपी रहती है और कौन गुरु बन जाएगा किसका, यह वक्त तय करता है, आप नहीं। अच्छे शुभचिंतक एक बात हमें कहे थे कि वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी सिखाता है, दोनों में फर्क होता है दोस्त। शिक्षक जो सिखाता है पहले सिखाता है तब इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त पहले इम्तिहान ले लेता है उसके बाद सिखाता है। बहुत खूबसूरत सी बात कही है उन्होंने। इसलिए जब उनका नजर उस कुएं के पक्की पर गया, जो पक्की जैसा बना हुआ था, उस पर बार बार देखा कि जब रस्सी आर पार हो रहा था 4-5 जगह कट चुकी थी। उनसे इनका मेरिट में कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान क्या पा, जब एक कोमल सी रस्सी जिसकी कोई औकात नहीं है, एक कोमल सी धागाओं से मिल करके बंद करके एक मुट्ठी जैसा रस्सी बना हुआ है जिसकी कोई औकात नहीं है, और वो एक पत्थर को काटने की औकात रखती है, तो फिर हमारा ये मेरिट, हमारा ये दिमाग शायद उस पत्थर से इतना तो कठोर नहीं हो सकता, उस पत्थर सा भारी तो नहीं हो सकता, उस पत्थर सा हम कठोर तो नहीं हैं। शायद वो रस्सी बार बार आने जाने से ही उस सिर पर निशान पड़ा है। काश मैं भी अगर बार बार इसी चीज को अगर गुनूं और बार बार मेरिट में घुराऊं तो मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती। जब ये बात की शिक्षा वहां से शुरू हुई, वह पुनः वापस कक्ष की ओर आ गए और गुरु के दरबार में, और गुरु जी के पांव पर गिर करके रोने लगे। बोले गुरुवर एक चांस मुझे और दिया जाए, एक मौका और दिया जाए मुझे, शायद मैं अपने को निरेखने में कामयाब हो सकूं। जब उनके आंखों में नमी और बातों में नरमियत देखा तो गुरु उन पर मोह गए और कहे ठीक है बेटा, मैं तुझे एक बार और टाइम देता हूं, समय देता हूं, तुमको मौका देता हूं। और जब समय देने के अगले उपरांत दिन देखा उन्होंने कि जो भरद्वाज 8 बजे से पहले अपने बिस्तर नहीं छोड़ते थे, 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ते थे, वो भरद्वाज 3 बजे सुबह उठ करके और सारे कक्ष में झाड़ू लगा करके और एक जगह एकत्रित करके गुरुवर को उठाने गए। और गुरुवर जैसे ही उठे उनका पांव दोनों छुआ। बोला ये कैसे हुआ, भरद्वाज में ये बदलाव कैसे हो गया। प्रत्येक दिन गुरु उठने के बाद यही देखते थे कि सारा साफ सफाई हो जाता था और तुरंत हाथ धो करके आकर के गुरुवर का पांव छूते थे भरद्वाज। ऐसे करते 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 जो उनका फ्रेंड 7 या 6 क्लास में पहुंच चुके थे, उनको मात्र कम ही समय में उन्हें पीछे करके और इन्होंने आगे बढ़ गया। और इन्होंने आगे चल करके 3 से 4 किताबें लिखी अपने हाथों से। यह रियल कहानी है। भरद्वाज अपने ही हाथों से 3 से 4 पुस्तक लिखी और सबसे बेहतर उनका कोटेशन और हुआ और उसमें से लिखा गया, जो कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी कोटेशन, उनकी दोहा को अपनाया गया और प्रेरणा स्रोत होकर के कई लोग बदले हैं। उसने लिखा था कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी यावर जात के सिर पर परत निशान। मैं पुनः इसको रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी यावर जात के सिर पर परत निशान। अर्थात बार बार आने जाने से एक कोमल सी रस्सी यदि पक्की को, पत्थर को काटने की औकात रख सकता है, तो हमारा मेरिट इतना ज्यादा कठोर नहीं हो सकता जो बार बार अध्ययन करने से इसमें विराजमान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्त कि यह भरद्वाज तो अपना नाम बदल लिया और अपनी वीरता का कायम करके और मेहनत के सामने सब घुटने टेक दिए।
तो मैं पहले भी कहा हूं कि मेहनत के सामने पूरी दुनिया हार जाती है बुआ। मैं पहले भी कहा था कि 2 अक्षर का लक होता है बुआ, और 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, और 3 अक्षर का किस्मत होता है, नसीब होता है, और 3.5 अक्षर का किस्मत होता है। लेकिन ये सब बकवास है, और पूरे 4 अक्षर से मिलकर के बने होते हैं मेहनत, जो सब पर भारी है। आप देख लीजिए निकाल के बुआ सारा चीज, भाग्य हो, लक हो, नसीब हो, किस्मत हो, ये सभी में जितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है उनसे ज्यादा है ये नहीं मेहनत में। क्योंकि मेहनत से सफलता कल भी मिलती थी और आज भी मिलती है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब राजा महाराजा किसी की जमीन हड़पना चाहते थे तो मेहनत करनी पड़ती थी उसको। दुनिया में सब रंगत बदल गई, लेकिन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं बदला। सूरज नहीं बदला, चंदा नहीं बदला, बदला तो सिर्फ कौन? एक इंसान अपने रवैया, ऊपरी ढांचा को बदल करके कहता है कि आज मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिना मेहनत किए हुआ तब तो ताज नहीं मिलता किसी को। मेहनत कीजिए और सफल होइए, और मेहनत की गुणवत्ता कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि आपको आगे बढ़ना हो, सफल हासिल करना हो, तो खुद को त्याग दीजिए, हर बंधन को त्याग दीजिए। जरूरी नहीं है कि अपने भी अगर आपके जीवन में बैरियां बनते हैं सफलता में, तो आप उसे भी त्याग दीजिए। और जब सफल हो जाइएगा, सब अपने जुड़ना शुरू हो जाएगा आपसे। क्योंकि यहाँ सफल की कीमत है, असफलता की नहीं। असफलता तो यूं ही खत्म हो जाती है, असफलता यूं ही खत्म हो जाती है। वह इस दुनिया से उनकी कोई मोल नहीं होती, और ना कोई उससे पूछता है कि आप क्या करते हो लाइफ में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ने से पहले खुद में दृढ़ विश्वास ले लीजिए, और भीतर में एक आग पैदा कीजिए लो, जिसका भभूत खुद बनिए, और बार बार उसमें भभूत डाल के भभकाइए उसको। क्योंकि हम इंसान हैं, हमेशा एक जैसा नियत नहीं रहता है। हमेशा कभी ठंडा रहता है तो कभी गर्म रहते हैं, कभी जोश आता है तो कभी एनर्जी घट जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जब भी आपकी एनर्जी घटने लगे, उसमें भभूत छीटिए। मैं पूछूंगा भभूत क्या होता है, आप पूछिए हमसे कि भभूत क्या होता है, तो मैं यही कहूँगा, ये मेरे जो वीडियो देख रहे हैं आप, यही आपके लिए भभूत है। जब भी आपकी एनर्जी और कंट्रैक्शन पावर आपका नीचे गिरना शुरू हो जाए, आप कान में हेडफोन डालिएगा और मेरा वीडियो शुरू से देख लीजिएगा। मैं पीछे वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लीजिएगा। जो 16 से 25 की उम्र के हैं उनके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है, आप उसे जरूर देखिए। मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता खुद ही शोर मचा दे, सफलता खुद ही शोर मचा दे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे लाल लेटर में लिखा होगा, आप उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मेरा नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और कुछ आपको सीखने और सिखाने की बात मैं करता हूं, तो आप लोग लाइक भी करें उसको। और आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा एनर्जी और कंट्रैक्शन पावर दोनों बढ़ जाता है, और मैं अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने लगता हूँ। और ऐसे ही वीडियो में लेकर के आते रहूँगा बराबर आपके बीच। बस सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप शेयर करें, दूसरों के पास भी हमारे वीडियो को पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।